आपसे 4-5 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूं जो अगर आज हम नहीं जानेंगे तो आने वाले, मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूं, 4-5 या 5 से मैक्सिमम 10 सालों में कुछ ऐसा होने वाला है, मुश्किल हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी की तो बहुत दूर की बात है, मैं बात कर रहा हूं जो लोग अभी जी रहे हैं, मैं उनकी ही बात कर रहा हूं। मैं न तो नेगेटिव बातें कर रहा हूं, न मैं आपसे पॉजिटिव बातें कर रहा हूं, मैं ये रियलिटी शेयर कर रहा हूं। मैं कोई साइंटिस्ट तो हूँ नहीं और मैं कोई ज्योतिष भी नहीं हूँ, लेकिन लगभग 1 दशक से ज़्यादा हो गया है मैं कुछ चीज़ों का अध्ययन कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ और उसका ही अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने पहले भी एक बात बोली थी जलवायु परिवर्तन को लेकर के, जो चीज़ 2025 में आज आपको दिख रही है, जिनकी बात मुझे लगता है ऊपर कभी नहीं आती, मतलब जो बताते हैं ना ये वैज्ञानिक वर्ग, मुझे नहीं लगता कि उनकी बात कोई सुन भी रहा है या कोई सुनता भी है, क्योंकि हो वही रहा है, या तो जो पुराने हमारे पूर्वजों ने जो बोला था या जो वैज्ञानिकों ने बोला था। 5 चीज़ें हैं जिन पर अगर ध्यान न दिया गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। पहला पॉइंट है जलवायु संकट। जलवायु संकट एक ऐसा संकट है जिसको रोका ना गया, जिस पर अगर बात न करी गई तो इस जलवायु संकट की वजह से इस देश में बहुत सारे संकट आने वाले हैं, जैसे खेती का संकट, फसलों का संकट, पानी का संकट, गर्मी का संकट बोला जाता है, गर्मी का प्रकोप बोला जाता है, जिसको प्राकृतिक आपदा का संकट बोला जाता है। जो प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं 5 से 10% ऐसी है जो नेचुरल है, लेकिन 90% वो हम लोगों ने ही कहीं ना कहीं बनाई गई है। जैसे आपने देखा होगा इस बार हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, पंजाब में जितनी भी तबाहियाँ मची है, पता है ये क्या है? सब ये मानव निर्मित है। जैसा कि वैज्ञानिकों ने पहले बोल दिया था, पहाड़ों को मत काटो, मत तोड़ो, मत फोड़ो, ऐसा होगा तो हो गया। और एक बात और बोली थी, आप पहाड़ों को परेशान मत करिए वरना प्लेन्स वाले लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि पानी तो सब ऊपर से नीचे ही आना है। अभी आपने देख लिया। ये कुछ ऐसे संकट हैं जो इस देश में बहुत तेजी से फैल रहे हैं। और मैं एक बात मैं आपसे और शेयर कर दूं, न तो इसमें पॉलिटिकल हस्तियां कुछ बोल रही, न नेता कुछ बोल रहे, न इस देश के जो कुछ फेमस लोग हैं वो बोल रहे। हाँ, एक वर्ग बोल रहा है जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग इस पर बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातें भी नज़रअंदाज हो रही है। क्यों हो रहा है ये भी मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा संकट है। जैसे इस देश में अभी बात चल रही है कि हम अनाज एक्सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे जब प्रकृति बचेगी, जब समय पर बारिश होगी, ढंग की बारिश होगी, जब से संकट को रोकोगे तभी तो फसलें उगाओगे। जब फसलें उगेंगी तब जाकर के तो एक्सपोर्ट करोगे। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने एक बहुत बड़े लेवल पर अभी डिस्कस भी करी थी कि आपको भी सरप्राइज होगा कि ये कोई रिप्लाई है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, आने वाले वक्त में आपसे शेयर करूंगा। और उसके अलावा एक संकट और बहुत तगड़ा है, जो है जनसंख्या का संकट। इतना बड़ा संकट है ना ये, जिसके बारे में लगभग 20 साल पहले कानून बन जाने चाहिए थे, वो आज तक भी नहीं बने। अब वो किसका वेट कर रहे हैं, कब वो धरातल पर दिखेगा भगवान जाने। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई लोगों, मैं ना आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जब चुनाव होते हैं ना, आप एक अलग मुद्दा लाइए। जो ये नौकरी की बात आती है ना, मैं कहता हूँ नौकरियां भी हो जाएंगी, कोई बात नहीं, नौकरियां नहीं मिलेंगी, स्वरोजगार कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे। कई बार लोग बोलते हैं महंगाई मुद्दा है, मैं कहता हूँ महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। कोई भी सरकार आएगी, आपकी जितनी भी एज है, इतनी सरकारें इस देश में आई, कभी किसी ने महंगाई कम करी? महंगाई आज तक कोई कम नहीं कर पाया। हाँ, अगर किसी ने करी भी तो पहले ऊपर पहुंचा दी, उतनी ऊपर पहुंचा दी, और उसके बाद थोड़ा नीचे कर दी तो उन्होंने बोल दिया कि भैया हमने महंगाई कम कर दी। महंगाई कभी कम नहीं होती, महंगाई को भी हम लोग झेल जाएंगे 1 मिनट के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। टमाटर 10 रुपये महंगे मिल जाएंगे, 20 रुपये महंगे मिल जाएंगे, प्याज 20-30 रुपये महंगा मिल जाएगा, चावल 10-15 रुपये महंगा मिल जाएगा, ये भी कर लेंगे। जितनी भी दैनिक जीवन की हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं हम थोड़ी महंगी खरीद लेंगे 1 मिनट के लिए, ये पॉसिबल है। लेकिन ये बताइए,
अगर उगेगा ही नहीं तो हम क्या खरीदेंगे? जब पानी ही नहीं होगा तो हम क्या पिएंगे? जब पानी ही पानी चारों तरफ होगा तो हम क्या कर लेंगे? जब चारों तरफ सूखा ही सूखा होगा तो हम क्या कर लेंगे? जब चारों तरफ डिजास्टर ही डिजास्टर होंगे, आपदाएं ही आपदाएं होंगी। अब देख लो, आज की तारीख में मैं आपको एक नेचुरल एग्जांपल दूं। उत्तराखंड के हमारे सीएम साहब हैं धामी जी। 2 महीने से तो वो आपदाओं में ही घूमने में है। आज यहाँ गिर गया, आज यहाँ गिर गया, आज यहाँ क्लाउड बस्ट हो गया, आज यहाँ भूस्खलन हो गया, आज यहाँ ये हो गया। अगर अगर आप 2 महीने से सिर्फ आपदाओं के ही चक्कर लगा रहे हो तो आप काम कब करोगे? मतलब मैं आपसे शेयर ये करना चाह रहा हूँ कि प्रकृति एक मैसेज दे रही है। महंगाई हर इंसान झेल सकता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन झेल सकता। आप सब लोग ना थोड़ा आवाज़ उठाइए, सोशल मीडिया की पावर है ना, उसका इस्तेमाल करिए। जब भी ये चुनाव के वाली बातें आती है ना, वहाँ पर आप जलवायु परिवर्तन